डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, पंजाब में धान की रोपाई शुरू होने के साथ ही बिजली की किल्लत बढ़ने से पावरकॉम और सरकार की दूरदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। स्टॉप। शहरों में कट लगने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। स्टॉप। इतना ही नहीं, पर्याप्त बिजली न मिलने से किसानों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। स्टॉप। कट की वजह से कुछ इलाकों में पेयजल की सप्लाई बाधित हो रही है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टॉप। प्रदेश सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेना होगा। स्टॉप। ऐसा इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि संगरूर में किसानों ने ज़रूरत के मुताबिक बिजली न मिलने पर ग्रिड पर ताला जड़ दिया। स्टॉप। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि धान की रोपाई शुरू होने के साथ ही किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। स्टॉप। किसान अगर कह रहे हैं कि 8 घंटे बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन 2-3 घंटे की सप्लाई हो रही है, तो सरकार को यह देखना होगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। ऐसा तो है नहीं कि धान की रोपाई अचानक शुरू हो गई है। स्टॉप। यह तो पावरकॉम को पहले से पता था कि प्रदेश में 10 जून से धान की रोपाई शुरू होनी है। स्टॉप। ऐसी स्थिति में उसे पर्याप्त बिजली की व्यवस्था पहले से ही करनी चाहिए थी। स्टॉप। यदि किसानों को भी निर्धारित 8 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है और शहरों में भी कट लग रहे हैं, तो यह ठीक नहीं है। स्टॉप। प्रदेश में धान की रोपाई की शुरुआत में ही यदि बिजली की मांग 12,000 मेगावाट के करीब पहुंच गई है, तो निश्चित रूप से जब रोपाई पावरकॉम ने रोपड़ व लहरा मोहब्बत के थर्मल प्लांटों में कुछ और यूनिटों को चालू कर दिया है, लेकिन भविष्य में आने वाली चुनौती को देखते हुए उसे और विकल्प तलाशने ही होंगे। स्टॉप। शहरों में उपभोक्ताओं की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। स्टॉप। लोगों का यह भी कहना है कि मरम्मत के नाम पर अघोषित कट लगाए जा रहे हैं। स्टॉप। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पावरकॉम मुलाजिमों की कमी का सामना कर रहा है। स्टॉप। इस वजह से मरम्मत इत्यादि के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। स्टॉप। सरकार को मुलाजिमों की कमी दूर करने के साथ ही इंजीनियरों की हड़ताल को भी यथाशीघ्र खत्म करवाना होगा। स्टॉप। अगर ऐसा नहीं होता है और बिजली की किल्लत बरकरार रहती है, तो आने वाले समय में लोगों की नाराजगी झेलने के लिए सरकार को तैयार रहना होगा। स्टॉप। पैरा। एक फिल्मी गीत है, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम 4, पांचवा मौसम प्यार का इंतज़ार का। स्टॉप। लगता है कि गीतकार ने 6, 7वें आदि मौसमों का चुनाव श्रोताओं की पसंद पर छोड़ दिया है। स्टॉप। किसी नेता से पूछिए तो वह इस सूची में चुनावी मौसम को ज़रूर शामिल करवाना चाहेगा, ताकि जहां मलाई हो, वहां ट्रांसफ़र हुआ जा सके। स्टॉप। वैसे अब वह चुनाव बाद भी अपने ट्रांसफ़र का जुगाड़ कर लेते हैं। स्टॉप। उनकी चले तो वे पाला बदल को भी तबादला नाम देना पसंद करें। स्टॉप। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का ताल्लुक है, उनके लिए तबादलों के मौसम से बढ़कर खट्टा मीठा अन्य कौन सा मौसम होगा? जिस तरह निर्वाचित विधायक अथवा सांसद नहीं चाहता कि मध्यावधि चुनाव की नौबत आए, उसी तरह मलाईदार पद का सुख भोग रहा कर्मचारी भी नहीं चाहता कि तबादलों का मौसम आए, भले ही मानसून कुछ लेट हो जाए या जल्दी आ जाए। स्टॉप। इसके विपरीत किसी सूखे पद पर
कांटे की तरह सूख रहा कर्मचारी सपनों में भी तबादला सूची में अपना नाम मनचाही पोस्टिंग के साथ सबसे ऊपर उसी तरह देखता है, जिस तरह चुनाव में हारा हुआ प्रत्याशी अगले चुनाव में अपने जीतने की कामना करता है या फिर दूसरे दल में अपने लिए मलाई देखता है। स्टॉप। आमतौर पर तबादलों का मौसम सरकार बदलते ही या फिर गर्मियों के जोर पकड़ते ही शुरू हो जाता है और मानसून के आगमन तक जारी रहता है। स्टॉप। दरअसल आंधी के मौसम में ही तबादलों की आंधी आती है। स्टॉप। इस मौसम में चलने वाली तबादलों की आंधी में जोड़ तोड़ के गुणों से युक्त वही भद्रजन रूपी पेड़ मनचाहे स्थान पर कायम रह पाते हैं, जिनकी जड़ें दूर सत्ता के गलियारों या फिर साहिब के बंगलों तक फैली होती हैं अथवा जो पत्र पुष्प का आदान प्रदान करने में निपुण होते हैं। स्टॉप। तबादलों के मौसम में कर्मचारियों के स्वास्थ्य की तो पूछिए ही मत। स्टॉप। रात को सपने में भी कोई उन्हें उठाकर दूर दराज के इलाके में जा पटकता है। स्टॉप। दफ्तर में काम करते वक्त उन्हें अपने फेफड़ों तक ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करने में भी खासी दिक्कत महसूस होती है। स्टॉप। मन किसी भी फाइल में नहीं रमता। स्टॉप। वे दिन भर बेचैन होकर इधर उधर की खबरें सूंघते फिरते हैं। स्टॉप। तबादलों की चर्चा चलते ही उनमें अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होने लगता है। स्टॉप। इस मौसम के आते ही कर्मचारियों की सामान्य बोलचाल की भाषा में कुछ नए शब्द शामिल हो जाते हैं। स्टॉप। जैसे क्रिकेट मैच के दौरान लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि स्कोर क्या हुआ, वैसे ही तबादलों के मौसम में कर्मचारी एक दूसरे से पूछते हैं लिस्ट आ गई क्या, ट्रांसफ़र फोबिया ग्रस्त कर्मचारी को मशहूर गज़ल आइए बारिशों का मौसम है, इन दिनों चाहतों का मौसम है, भी कुछ यूं सुनाई देती है, आइए तबादलों का मौसम है, इन दिनों सिफारिशों का मौसम है। स्टॉप। तबादलों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव शोध का विषय भी हो सकता है। स्टॉप। जिस तरह अधिकतर कर्मचारी अपनी तनख्वाह का एक निश्चित भाग LIC, GPF, PPF आदि मदों में डालते हैं, उसी प्रकार जो कर्मचारी आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं हुए या यूं कहिए कि जिनका जॉब है, वे हर महीने कुछ धनराशि अपने अघोषित ट्रांसफ़र अकाउंट में जमा करते रहते हैं, ताकि तबादलों के इस मौसम में चलने वाली आंधी से बचने का उपाय कर सकें। स्टॉप। शायद भगवान भी सोचता होगा कि भूलोक का यह नादान प्राणी जितना यत्न तन मन धन से अपने ट्रांसफ़र के लिए कर रहा है, उसका थोड़ा सा हिस्सा भी यदि मुझे याद करने में लगाता तो मैं उसे इस भवसागर से ही पार कर लगा देता, लेकिन प्राणी को लगता है कि भगवान इस संसार से तो चाहे मुक्ति दिला दें, लेकिन सरकारी नौकरी में मनचाही पोस्टिंग के लिए ट्रांसफ़र ऑर्डर दिलवाना शायद उनके भी बस की बात नहीं। स्टॉप। पैरा। कोरोना का आतंक किस तरह छाया रहा यह हर किसी ने महसूस भी किया होगा। स्टॉप। हाल में तब एक केंद्रीय मंत्री जी पर यह भय का साया गहरा गया जब देर शाम बिना किसी सूचना के एम्स की एक जांच टीम उनके घर पहुंच गई। स्टॉप। मंत्री जी को PMO के निर्देश पर और कोरोना की जांच है। स्टॉप। फटाफट एंटीजन टेस्ट हुआ जिसमें वह निगेटिव आए। स्टॉप। फिर RT-PCR जांच का सैंपल लेकर टीम चली गई इस निर्देश के साथ कि सतर्क रहें और रिपोर्ट आने तक
दूसरों से दूर रहे स्टॉप। दूसरे दिन सुबह सुबह पीएमओ से ही मंत्री जी को बधाई का मैसेज आ गया कि वह निगेटिव हैं स्टॉप। तब जाकर मंत्री को भी राहत मिली स्टॉप। दरअसल पिछली शाम मंत्री जी अपने लॉन में बैठे थे कि पीएमओ से लैंडलाइन पर फोन आ गया स्टॉप। मंत्री जी तेज कदमों से भागते हुए फोन तक पहुंचे तो लाजिमी है कि बातचीत में सांस फूल रही थी स्टॉप। प्रधानमंत्री जी को चिंता हुई और उन्होंने तत्काल टीम दौड़ा दी। संपूर्ण विराम।